स्वागत है हॉल ऑफ प्रोफेसी में। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी की किताब यह अपोकलिप्टिक दर्शन से भरी है और ये चिन्ह और उपमा में बताए गए हैं अलौकिक चरित्र और एक अजीब पशु के बारे में बताती है। चाहे ये घटना और ये चिन्ह कितने भी अजीब क्यों न दिखाई दे, लेकिन इस किताब का शीर्षक ही ये बताता है कि परमेश्वर भविष्य की योजना हम पर प्रकट करना चाहता है। कई साल तक ऐसे लगता था कि प्रकाशित वाक्य की किताब में जो चिन्ह और उपमा बताए गए हैं वो तो असंभव ऐसी बातें हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी टेक्नोलॉजी बाइबल की भविष्यवाणी के साथ में मिलती चली जा रही है। लेकिन भविष्य में देखने के पहले आइए भूतकाल को देखते हैं। यहूदा में शुरू के मसीह विश्वासियों को क्रूर रोमी शासन में जीवित रहना बहुत ही मुश्किल था। मसीह के इन अनुयायियों को रोमी सरकार की ओर से बहुत ज्यादा सताव सहना पड़ा, क्योंकि इन्होंने कैसर को अपना प्रभु और राजा मानने से इनकार किया। और यही सताव तो मसीह विश्वासियों के साथ में उस समय के सुपरमार्केट में भी हो रहा था। रोमी मार्केट में कुछ खरीदने या बेचने के लिए उन्हें कैसर की शपथ लेनी पड़ती थी और ऐसी घोषणा करने के बाद ही उन पर मुहर लगाई जाती थी, दाहिने हाथ पर या फिर माथे पर। और ये तो ऐसा चिन्ह था जिसके कारण वो मार्केट में जाकर खरीद या बेच सकते थे। माथे को स्पष्ट रूप में देखा जा सकता था, क्योंकि हाथ तो कपड़ों के द्वारा ढके होते थे और हाथ का चिन्ह तो सिक्के के लेन देन में देखा जा सकता था। और इन चिन्हों के बिना उस समय की अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह से काम करना असंभव था। यीशु को अपना राजा घोषित करके कैसर के चिन्ह को लेने से इनकार करने के कारण शुरू के विश्वासियों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें मृत्युदंड भी दिया गया। इतिहास अक्सर भविष्य में होने वाली घटनाओं को बताता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 13 को देखें, हम यहाँ पर एक और अगुवे को देखते हैं जो संसार के हर एक व्यक्ति की ओर से शपथ चाहता है। वो खुद को सबका प्रभु घोषित करता है और वो ये चाहता है कि राजनीतिक और धार्मिक नेता उसके पीछे चले और अपने पूरे अधिकार में पूरे संसार पर बस एक ही अर्थव्यवस्था को स्थापित करता है। और उसके इस चिन्ह के बिना न कोई स्त्री न कोई पुरुष खरीद या बेच नहीं सकता था। कुछ साल पहले तक इस तरह की आर्थिक अर्थव्यवस्था को देखना तो असंभव लग रहा था, लेकिन आज के संसार में टेक्नोलॉजी भविष्यवाणी के साथ में मिल रही है। माइक्रोचिप और जीपीएस टेक्नोलॉजी के द्वारा इस तरह की तस्वीर तो बस अब कुछ पल की दूरी पर है। तो ये दुष्ट अगवा कौन है जो ये चाहता है कि संसार का हर एक व्यक्ति उसकी अधीनता में आ जाए, और जो उसका इनकार करते हैं उन्हें वो नाश कर देता है। पृथ्वी से निकला पशु, झूठा भविष्यवक्ता, एन एजेंट ऑफ अपोकलिप्स। मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वो अजगर के समान बोलता था। जॉन यहाँ पर बताता है इस पशु के बारे में कि ये पृथ्वी पर से निकला था, और यहाँ पर ये इसके स्वभाव के बारे में हमें बताता है। वो एक मनुष्य है। प्रकाशित वाक्य की किताब में 3 बार उसे पशु कहा गया है, और ये कैसे दिखाई देगा इसके बारे में इस वचन में हमें बहुत ही स्पष्ट बताया गया है। इससे देखिए, मेमने के से 2 सिंग और उसकी आवाज अजगर के जैसी थी। शायद आपने ये कहावत सुनी होगी कि भेड़ की खाल में भेड़िया होता है, यानी वो बाहर से अलग है और भीतर से अलग है। बाहर से वो बहुत मासूम लगता है, परवाह करने वाला, बहुत ही आकर्षक, उसे पसंद किया जा सकता है, लेकिन वचन बताता है कि उसके भीतर में उसकी आवाज अजगर जैसी है। याद है प्रकाशित वाक्य में यह अजगर कौन है? यह और कोई नहीं, केवल शैतान ही है। जब वो बोलने के लिए खड़े होगा तो बहुत ही व्यवहारिक दिखेगा। उसके विवाद तो सच में बहुत ही सहमत करने वाले होंगे। वो तो ख्रिस्त विरोधी के जैसा बहुत ही अच्छा वक्ता होगा।
वो बड़ी भीड़ को मानो शब्दों से ही रुला देगा, उन्हें बहुत ही भावुक करेगा। और वो इस तरह से बोलेगा कि जो कोई उसे सुनेगा तो वो यही मानेगा कि ये बहुत ही अच्छा सुनाई देता है, ये बहुत ही व्यवहारिक है और ये बहुत ही सटीक है, जो नया जन्म न पाए मनुष्य सुनना चाहेंगे। और देखा जाए तो आज भी हमारे चर्च के पुलपिट पर ऐसा ही तो चलते आ रहा है। और शैतान ने इन दो दुष्ट मनुष्यों को क्यों यहां पर रखा, इसे जानना बहुत ही दिलचस्प है। और ये तीनों एक साथ मिलकर अपवित्र त्रिएकता बनाते हैं। जैसे परमेश्वर त्रिएक है, वैसे ही शैतान भी त्रिएक होगा। शैतान पिता परमेश्वर की नकल करेगा, ख्रिस्त विरोधी पुत्र परमेश्वर की नकल करेगा और झूठा भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा की नकल करेगा। यानी पृथ्वी में से आया पशु जो झूठा भविष्यवक्ता है, ये तीसरा व्यक्ति है इस अपवित्र त्रिएकता में। और फिर से कहूं, जब से शैतान इस पृथ्वी पर, उसके पास कोई असली विचार नहीं है, बस वो परमेश्वर की नकल करना चाहता है और जब भी कोशिश करता है वो परमेश्वर की तुलना में कुछ भी नहीं होता है। देखिए वचन 12 में उसका उद्देश्य क्या है। वो उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। झूठा भविष्यवक्ता एक धार्मिक व्यक्ति होगा, लेकिन उसकी आस्था दुष्टात्मा की होगी। दूसरे शब्दों में वो शैतानवाद का अगवा होगा। उसका लक्ष्य होगा कि पूरे संसार को ख्रिस्त विरोधी के साथ जोड़े, और उसके पहले के जो धार्मिक विचार होंगे तो प्रोत्साहन देने वाले होंगे। तो बहुत सी आस्थाएं जब उठकर आएगी तो ये तो मसीहत को और भी बहुत ही कम करती जाएगी, जैसे कि इन दिनों में होते आ रहा है। लेकिन कभी न कभी शैतान ऐसा करेगा कि सभी लोगों को वहां पर एक साथ में जोड़कर लेकर आएगा ख्रिस्त विरोधी के पास। और ये बात तो अजीब है कि उस समय जो भी होगा वो तो संसार के धार्मिक अगुवे के आसपास ही होते रहेगा। तो हमें चौंक जाना नहीं है, ये तो पूरे इतिहास में एक तरीका रहा है। धार्मिक और राजनीतिक नेता, ये लोग ऐसे दो सबसे बड़े लोग हैं जो कि मनुष्य के जीवन पर अधिकार करते आए हैं। एक अधिकार में काम करता है जो काम करवाता है, और एक आकर्षण में काम करता है जो लोगों को लाता है। अगर इन दोनों को जोड़े तो इसका जो परिणाम है वो तो पूरी ही सामर्थ्य है। संसार के अंत में आस्था ही एक ऐसा बहुत बड़ा शैतान का साधन होगा जिसके कारण सभी लोगों को वो ख्रिस्त विरोधी के अधीनता में लेकर आएगा। और उसकी सफलता के लिए यहां पर झूठा भविष्यवक्ता तो बहुत ही जरूरी होगा। अब ध्यान दे तीसरी बात कि ये व्यक्ति कितना सामर्थी होगा। वो मनुष्यों के सामने बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। और इस झूठे भविष्यवक्ता की सामर्थ तो उसकी खुद की सामर्थ नहीं है। बाइबल कहती है उसने ख्रिस्त विरोधी से पाई। ख्रिस्त विरोधी को उसकी सामर्थ कहां से मिली? शैतान से। यानी ये तो बस संपर्क है शैतान से ख्रिस्त विरोधी और फिर ख्रिस्त विरोधी से झूठे भविष्यवक्ता तक। यहां ये कहता है उन चिन्हों के कारण जिसे उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, मतलब ख्रिस्त विरोधी ने ऐसे करने की सामर्थ उसे दी। और ख्रिस्त विरोधी की सामर्थ और झूठे भविष्यवक्ता की सामर्थ तो उस अजगर से ही शुरू हुई थी। अगर आपको नहीं लगता कि उसे बड़े चमत्कार करने की सामर्थ दी गई तो यीशु के शब्दों को सुनिए। मत्ती 24 में यीशु ने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। यीशु ने कहा वो इतना भरमाने वाला होगा और धोखे का जो वो काम करता है उसमें वो इतना अच्छा होगा कि उस समय जो विश्वासी होंगे वो अगर परमेश्वर की रक्षा न पाए तो भरमाए जाएंगे, चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। और यहाँ पर हमें यूहन्ना इस वचन में बताता है कि उसके भरमाने के 3 तरह के काम होंगे। सबसे पहले बाइबल कहती है कि वो आसमान से आग बरसाएगा। देखिए वचन 13, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। याद रखिए वो नकली है, वो असली नहीं है। परमेश्वर ने जो किया वैसे ही करना चाहता था। कितने को याद है परमेश्वर ने आग भी बरसाई है। जब सदोम और अमोरा का न्याय हुआ, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से आग बरसाकर उन्हें भस्म किया। पुराने नियम में ऐसे 2 लोग थे जिनका नाम था नाबाद और अबायू। वो भवन की भेंटों में लापरवाही दिखा रहे थे। परमेश्वर के तंबू के सामने वो आग के द्वारा भस्म कर दिए गए। ख्रिस्त विरोधी चाहता है कि सब लोग सोचे कि वो परमेश्वर है, तो वो आग बरसा कर दिखाना चाहता है। और देखिए यहां पर यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये तो और भी ज्यादा भरमाता है। चलिए मैं आपको समझाकर बताता हूं। अगर आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराने नियम की आखिरी किताब आती है मलाकी की किताब। मलाकी पढ़ने के बाद पुराना नियम खत्म होता है और नया नियम शुरू होने के लिए 400 साल का समय बीच में लगा। मलाकी की किताब के बिल्कुल अंत के पहले भविष्यवक्ता मलाकी इस तरह से कहता है, देखो
यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। दूसरे शब्दों में मलाकी कहता है कि प्रभु के आने के पहले जो एलिया के जैसे किसी को भेजेगा जो उसके पहले आएगा, और एलिया तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जैसे होगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन में। अब मुझे गौर से सुनिए, सैकड़ों साल पहले मलाकी ने यह भविष्यवाणी लिखने के पहले एलिया ने आसमान से आग बरसा कर दिखाई थी, और उसने बाल के 450 नबी के सामने ये किया, और उस आग के कारण पानी और जो बलिदान था सब कुछ जलकर भस्म हुआ। ये एलिया के परमेश्वर की सामर्थ्य कहानी याद है ना? गौर से सुनिए, एलिया पुराने नियम का एकमात्र भविष्यवक्ता है जिसने आसमान से आग बरसाई थी, एकमात्र। और परमेश्वर ने कहा कि मसीहा के आने के पहले वो एक और एलिया को भेजेगा, यानी झूठा भविष्यवक्ता सबको सहमत करने की कोशिश करेगा कि वही एलिया है, क्योंकि वो आसमान से आग बरसाएगा, जैसे मलाकी कहता है कि एलिया का आगमन होगा। ये तो धोखा देने की कोशिश है कि वहां पर लोगों को भरमाते जाएं उसकी उपस्थिति में। मैं आपको बताऊं, इतने साल से मैं इस किताब का अध्ययन करते आ रहा हूं और ये बात मुझे चौंका देती है, और वो ये है कि लोगों को भरमाने की जो सामर्थ्य है वो कितनी बड़ी होती है। और मैं इस बात को याद करता हूं कि हमारी आज की इस परंपरा में केवल हम इसके सबसे बड़े शिकार हो जाते हैं। हमारे लिए धोखा खाना कितना आसान है, कुछ भी असली नहीं दिखता है, और सब कुछ जो है वो तो बस वास्तविकता से बिल्कुल बाहर की बात होगी। यहाँ तक कि हमारी चर्च में प्रभु के साथ में चलते हुए अगर हम सावधान नहीं रहें तो हम भरमाए जाएंगे। बार बार वचन हमें बताता है कि हमें खुद को जांचना है ताकि हम किसी तरह धोखा न खाए। धोखा न खाओ, प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ भी बोता है वो उसी की कटनी करेगा। शैतान तो बस 3 काम करता है, वो धोखा देता है, विभाजित करता है और नाश करता है। और उसका नंबर 1 हथियार है, उसका लोगों के जीवन में आने के लिए सबसे बड़ा हथियार है, ये तो उसके धोखे का हथियार है। और जब आप शैतान को देखते हैं उस महान ऊंचाई पर, उस क्लेश काल के समय, तो आप वहां पर धोखा देने वाले को देखते हैं जो सबसे ऊपर है। और वो तो पुराने नियम से भविष्यवाणी के शब्दों को लेता है जैसे कि मलाकी से, और लोगों को भरमाना चाहता है। उस क्लेश काल के समय में वो आसमान से आग बरसाता है। और दूसरी बात बाइबल बताती है कि वो आज्ञा देता है कि उसकी मूर्ति बनाई जाए। वचन 14 ये कहता है, उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु को तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। और यहाँ पर यह पशु की जो मूर्ति है उसके बारे में बताता है कि अंतिम समय का ये अंतिम समय आ गया है, और हमेशा इसके बारे में बताया गया ये तो झूठी आस्था है। अब जरा रुक कर मेरे साथ में इस बात की कल्पना कीजिए, अगर आप इसराइल में गए हैं या फिर बाइबल में अगर आपने इसराइल की कहानी पढ़ी है, हमने तंबू और भवन के बारे में किताबें पढ़ी हैं, आपने मुझसे प्रचार सुना है खास करके प्रकाशित वाक्य की किताब से। यानी वहां पर उस भवन में जो सबसे पवित्र जगह थी उससे कहा जाता है महापवित्र स्थान। चित्र ये था कि लोग बाहरी आंगन में आ सकते थे और कई बार बलिदान के लिए वो भीतरी आंगन में आ जाते थे, लेकिन साल में एक बार इसराइल के महायाजक को महापवित्र स्थान में जाने की अनुमति थी कि वो वहां पर लोगों के लिए बलिदान चढ़ाए। और ये तो सच में इतना पवित्र स्थान था, वो महायाजक के वस्त्र के ऊपर घंटियां लटकाते थे, यानी जब महायाजक चलता था तो उसकी आवाज को वो सुनते थे और सोचते वो जिंदा है, और उसकी कमर में वो रस्सी बांधते थे क्योंकि अगर इसने कुछ गलती की और तुरंत ही वहां पर अंदर जाते ही वो मर जाए तो उसकी देह को बाहर खींचे, इसके बजाय कि जाकर उसे लाए। महापवित्र स्थान ये तो इस पृथ्वी पर का सबसे महान पवित्र स्थान है सच्चे परमेश्वर के अनुयायियों के लिए। और यहां पर इस खास दिन में शैतान और ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यवक्ता अपनी मूर्ति को वहां महापवित्र स्थान में स्थापित करेगा, और वो यही मांगेगा कि इस्राएल के लोग और उस समय जितने भी लोग वहां पर जमा हैं वो उस मूर्ति के सामने नीचे गिर जाए और उसकी आराधना करे। और ये पशु की जो मूर्ति है वो तो इसी के बारे में है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश देते समय लोगों को बताया था। जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखो, इस तरह से इन शब्दों में कहा गया, जब वो मूर्ति महापवित्र स्थान में रखी जाएगी वही तो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है। यीशु ने कहा, जब तुम उस वस्तु को जिसकी चर्चा दानिएल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी देखो, तब जो यहूदिया में हो पहाड़ पर भाग जाएं, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा, न हुआ है न कभी होगा,
क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है, जब पाप का घड़ा भर जाता है ये वो पल होगा जहां पर पूरे संसार का जो पाप का घड़ा है वो भर जाएगा। मैं परमेश्वर को और यीशु को किसी ऐसे साधारण सी बातों और शब्दों में नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं इस तरह से कहूंगा, परमेश्वर यही कहेगा कि बस हुआ, मैंने अब तक बहुत सह लिया। और फिर उस समय पूरा नरक मानस पृथ्वी पर खुल जाएगा और फिर क्लेश काल का दूसरा आधा भाग शुरू हो जाएगा। पौलुस थिस्सलुनीकियों को अपनी पत्री में लिखकर बताता है, वो कहता है किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। यहां पर धोखा कहता है क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है, यानी अपने आप को वो परमेश्वर के रूप में ठहराता है। ये तो खुद शैतान है जो उस जगह को लेने की कोशिश करता है जो कि केवल परमेश्वर की ही है। क्या आपको याद है, यह हमेशा शैतान की इच्छा रही है। जब उसे स्वर्ग से निकाला गया और जब यीशु इस पृथ्वी पर था, तब आपको याद है वो ले गया, उस पहाड़ पर ले गया और उसे पूरे राज्य दिखाकर उसने कहा, यीशु अगर तुम मेरे सामने झुकोगे, मेरी आराधना करोगे, मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। शैतान की ये बड़ी इच्छा है कि वो परमेश्वर की जगह ले ले और उसकी आराधना की जाए, और अंत में वही इसकी मांग करता है इस भयानक काम के द्वारा जहां पर परमेश्वर की वो निंदा करता है। और फिर तीसरी बात, वो केवल यही नहीं कि मूर्ति बनाने की आज्ञा देता है, लेकिन वो मूर्ति को बोलने की शक्ति देता है। वचन 15, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। इस तरह से वचन कहता है। और आप इसके बारे में बहस कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं सोचता हूं ये कुछ भी नहीं, बस केवल ये तो दुष्टात्माओं का ही काम होने वाला है। मुझे पता नहीं बाइबल में और किसी दूसरी जगह पर ऐसा है जहां पर बेजान कोई चीज शैतान से भर गई, लेकिन यहां पर यह है कि शैतान इस पशु की मूर्ति को भर देता है और वो उसके तरह से बोलता है, परमेश्वर के चमत्कारों की नकल करता। ध्यान दे, नंबर 4 है उसका प्रोग्राम। और हम में से बहुत से लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। झूठे भविष्यवक्ता ने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई अन्य लेन देन न कर सके। झूठा भविष्यवक्ता यहां पर क्लेश काल में 2 तरह की भूमिका निभाएगा, एक धार्मिक अगवा होगा और आर्थिक राज करेगा। और ये वही होगा जो वहां पर इस पूरी क्रिया में गिनती करेगा। सब जानना चाहते हैं कि पशु का चिन्ह क्या है, और मैं ये सोचता हूं कि उस समय एक ही जगह खाली होगी जहां पर कोई टैटू नहीं होगा, और वो तो जगह होगी बस केवल माथे के ऊपर में चिन्ह लगाएं। मुझे पता नहीं क्या आपने देखा, लेकिन मेरे जीवन काल में मैंने पहले से भी बहुत ज्यादा अभी टैटू देखे हैं। और ये कोई टैटू नहीं होगा, बाइबल कहती कि ये एक छाप होगी। इस चिन्ह के बिना कोई लेन देन नहीं कर पाएगा और इससे कोई नहीं बचने वाला है, चाहे आप सीई हो या फिर आप कोई भी हो। कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा इस चिन्ह के बिना, जो कि एक चिन्ह है, एक लाइसेंस होगा। कोई मॉल में शॉपिंग नहीं कर पाएगा, रेस्टोरेंट में खा भी नहीं पाएगा, कोई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं भर पाएगा, न बिल चुका पाएगा, न सब्जी खरीद पाएगा, ना ही दवाइयां खरीद पाएगा, और ना ही लोन ले पाएगा, ना ही मॉर्गेज कर पाएगा इस चिन्ह के बिना। ये तो क्लेश काल का ट्रेडमार्क है, इसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर सच में क्या होगा, लोगों का दिवालिया निकल जाएगा और वो भूखे रहेंगे। अगर वो पशु का चिन्ह नहीं लेंगे तो फिर वो काम भी नहीं कर पाएंगे। और कोई ये पूछेगा कि ये चिन्ह क्या है और ये कैसे दिखाई देता है, तो आप मेरे साथ यहाँ पर वचन 18 में देख लीजिए। और ये हमें जानकारी देता है, ये जानकारी देता है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वो उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। और ये ऐसा नंबर है जिसके बारे में आप फ़ोन कंपनी को फ़ोन करके बताते हैं कि मुझे ये नंबर नहीं चाहिए, कृपया करके मेरा नंबर बदल दीजिए। और आप आरटीओ में जाकर कहते हैं आपने मेरी गाड़ी को ये नंबर दिया है, मुझे दूसरा नंबर चाहिए। बहुत से लोग नहीं जानते कि 666 क्या है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ये क्या है, इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात है 666 में? मैं आपको बताऊं, मैंने जो पढ़ा है, अगर आप इसके बारे में पढ़ें तो ये आपको पूरी तरह से चौंका देगा। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को ख्रिस्त विरोधी दिखाएं तो आप ये कर सकते हैं। और आप बस यही कीजिए कि हर एक अल्फ़ाबेट को आप न्यूमेरिकल वैल्यू दीजिए और फिर आप उनको अच्छी तरह से जोड़ ले। अगर आप सही तरह से जोड़ें
तो आपको 666 मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप उसके बीच के नाम को जोड़ लें। अगर वो काम नहीं करता, उसके आसपास में है, तो उसे डॉक्टर डिग्री दीजिए और आप इस पर काम करते चले जाइए, तो आप किसी को भी ख्रिस्त विरोधी बता सकते हैं। आपने कहानी सुनी होगी इसके बारे में, हिटलर की और जॉन एफ कैनेडी जिन्हें गोली मारी गई। आपने ये सब सुना है, लेकिन मुख्य बात यह है कि हम ये नहीं जानते कि ख्रिस्त विरोधी कौन है। वचन हमें बताता है कि ये तो एक मनुष्य का नंबर है। आप मेरे साथ में इसके बारे में कुछ पल सोचिए, क्योंकि यहीं पर यह संदेश खत्म होता है। मनुष्य तो बनाया गया था 6ठे दिन, और उन्हें काम करना था 6 दिन, 7 नहीं। और कोई भी इब्रानी गुलाम नहीं रह सकता है 6 साल से ज्यादा। और 6 ये तो मनुष्य का आंकड़ा है, जबकि दूसरी ओर परमेश्वर का नंबर तो 7 है। उसने हफ्ते में 7 दिन बनाए हैं, और जो मेघधनुष है उसके 7 रंग है, और संगीत के 7 नोट होते हैं, और यहोवा के 7 पर्व है। यीशु ने क्रूस पर से 7 वाणी कही। प्रभु राज्य के दृष्टांत में 7 भेद हैं। यरीहो की शहरपनाह के समय 7 याजक सबके आगे चले। मेढ़े के सिंह के 7 नरसिंगे थे, और 7वें दिन उन्होंने उस नगर के 7 चक्कर काटे थे। ये सब अच्छा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में क्या? यहीं पर तो ये बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। याद रखिए, प्रकाशित वाक्य तो यीशु मसीह का प्रकाशन है। सबसे ऊपर में यही तो कहता है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। और यहां पर यह दिलचस्प है कि प्रकाशित वाक्य की किताब में 7 नंबर का अंक 50 से भी ज्यादा बार आया है, जो हमें यहां पर यीशु के प्रकाशित वाक्य के बारे में बताते हैं। अब मैं सब तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य वचन पढ़ना चाहूंगा। यानी 7 चर्च है, 7 आत्माएं हैं, 7 दीवट हैं, 7 तारे हैं, 7 दीपक हैं, 7 मोहर हैं, 7 सींग हैं, 7 आंखें, 7 स्वर्गदूत, 7 तुरही, 7 गर्जना, 7 सिर, 7 मुकुट, 7 मरी, 7 कटोरे, 7 पहाड़, 7 राजा, और न्याय के 7 साल, और 7 कलीसिया को 7 पत्री, मसीह के मैं हूं के 7 वाक्य, और स्वर्ग में 7 गीत हैं। और ये तो केवल कुछ ही हैं। 7 ये तो परमेश्वर का नंबर है। 7 ये तो परिपूर्णता का नंबर है। 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, लेकिन 6 ये तो मनुष्य का नंबर है। बाइबल यही कहती है कि ये मानवता का नंबर है और परिपूर्ण न होने का नंबर है। शायद इसका अर्थ है यहाँ पर 666 का, कि मनुष्य अगर उसे इस तरह से 3 बार बढ़ा दे तो भी परमेश्वर की सिद्धता के सामने कम है। हम अपने आप में परिपूर्ण नहीं हैं, और हम यहाँ पर परमेश्वर की सिद्धता को पूरी रीति से प्राप्त करना चाहते हैं। आज यहाँ पर हर एक व्यक्ति एक तो 6 है या फिर 7 है। और मैं आपको बताऊं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, मैं तो 7 में हूं। और मैं इसलिए 7 में हूं क्योंकि मैं किसी दूसरे व्यक्ति से बेहतर नहीं हूं। बस मैंने यीशु मसीह में जो परमेश्वर ने वरदान दिया उद्धार का, उसे स्वीकार किया, और इसीलिए मैं 7 हो सका हूं। अगर आप सबसे उत्तम 6 होकर स्वर्ग में जाने की कोशिश करें तो 3 गुना इसे बढ़ा ले, फिर भी कमी होगी। 6 ये तो परिपूर्ण न होने की संख्या है, 7 परिपूर्णता की संख्या है। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूं जिससे आप याद रखेंगे। डोनाल्ड ग्रे बॉर्नहाउस ये तो इस पीढ़ी में बहुत अच्छे उदाहरण देने वाले हैं। वो अपनी कहानी में इसे इस तरह से समझाते हैं। उन्होंने कहा कि एक बड़े कंपोजर बॉक के बच्चे, उन्होंने पाया कि उनके पिताजी को जगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि संगीत के कुछ नोट्स बजाएं और आखिरी नोट को छोड़ दें। और वो कहते हैं कि संगीतकार तुरंत उठेगा और वो पियानो के पास में जाएगा और आखिरी कॉर्ड बजाएगा। और बर्नार्ड ने कहा, मैंने इसकी कोशिश की। एक सुबह मैं जल्दी उठा और मैं अपने घर के पियानो के पास गया और बहुत ही विख्यात कैरल बजाने लगा, साइलेंट नाइट। और आखिरी नोट बजाने के पहले मैं जानबूझकर रुक गया और मैं हॉल में चलते हुए गया ताकि देखूं क्या हुआ। और कहा, मैंने देखा मेरा 8 साल का बेटा अपनी किताब पढ़ना बंद करके वहां पर हारमोनिका पर उसका नोट ढूंढने लगा। और उन्होंने कहा, मेरा दूसरा बच्चा ये आखिरी नोट बहुत चीख चीख कर गा रहा था। और एक वयस्क ऊपर से नीचे आया और पूछने लगा कि आपने ये जानबूझकर किया और आपको क्या हो गया है? देखिए, हमारा स्वभाव परिपूर्णता के लिए मानो अंदर से पुकारता है। हमारा खुद का स्वभाव परिपूर्णता चाहता है। बाइबल कहती है कि हम तो अपने दिल में अनंत काल के साथ में बनाए गए थे, और फिर हमारा दिल परमेश्वर का निवास स्थान अगर वो नहीं है तो हमें कुछ कमी महसूस होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं। आप अच्छे लोग हैं, सफल लोग हैं। शायद हो सकता है कि आप 666 हो, लेकिन 666 काफी नहीं है।
आपको मसीह के पास में आना है, उसकी धार्मिकता को लेना है और आपको साथ हो जाना है। क्योंकि अगर आप साथ में नहीं हैं तो आप ये गीत गा सकते हैं कि अगर मैं साथ नहीं हूं तो स्वर्ग नहीं जाऊंगा। ये बात सच है, केवल जो साथ है वो स्वर्ग में जाएगा। और आप अपने आप में कभी साथ नहीं हो सकते हैं। शायद आप ये कहें कि मैं सबसे अच्छे काम करने की कोशिश करूंगा, हर कोशिश करूंगा, मैं 666 और आधा होऊंगा, कोई भला नहीं। और केवल एक ही बात जो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगी वो है पूरी धार्मिकता और परिपूर्णता जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। और सबसे अद्भुत खबर तो बस यही है मेरे भाइयों कि परमेश्वर ने ये तो हम सभी लोगों के लिए संभव बनाया है कि हम 6 से आगे बढ़कर 7 में जाएं, केवल यीशु मसीह पर भरोसा करने के द्वारा। शायद आप कहें मैं सबसे अच्छी कोशिश करना चाहूंगा। गौर से सुनिए, जो मनुष्य जाति दे सकती है उसका सबसे उत्तम उसे 3 गुना कर लें, वो काफी नहीं है। आप ये नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूं कि आप इस पाठ के बारे में, इस संदेश को याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपके लिए योजना बनाई है कि आप उसके अनुसार हो। आप खुद में ये नहीं कर सकते हैं, आप खुद इसमें कमी में होंगे। और बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया, और इसके आगे क्या कहती है, और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हैं। 666 ये तो कम होना है। लेकिन जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं तो अभी आपकी बात नहीं है, ये तो उसकी बात है। मैं यहां पर यह घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह साथ है और वो जो परमेश्वर के पास है आपको देना चाहता है ताकि आप परमेश्वर को जानें और एक दिन स्वर्ग में जाएं। और इसीलिए ये वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो वो आकर आपके अंदर रहेगा और वो आपके लिए वो हो जाएगा जो आप कभी नहीं हो सकते हैं। आप चाहे इस पर विश्वास करें या फिर न करें, लेकिन इनकार नहीं कर सकते। और एक दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगे और वो इस बात का लेखा लेगा कि आप कौन हैं। और फिर भी अगर आप सबसे उत्तम 6 होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ये सोचें कि आप परिपूर्ण हो जाएंगे और बहुत से लोगों से आप बेहतर हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको देखेगा। अगर आप उसके पुत्र यीशु मसीह में साथ में नहीं हैं तो वो आपको आने नहीं देगा। स्वर्ग साथ के लिए है। मैं आशा करता हूं कि आज आप उस पर विश्वास करेंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कीजिए। अगर आप चाहे तो आज विश्वासी हो सकते हैं। आप कोशिश करने से वहां नहीं पहुंचेंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बता नहीं सकता वो कितना प्रेम करता है, और वो चाहता है कि आप इसे जानें। टर्निंग पॉइंट पर आज का संदेश देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु वचन से प्रोत्साहित हुए हैं और आपने और भी जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब क्या होता है। अगर आप उसके साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं हैं पर शुरू करना चाहते हैं तो आज आप इसे कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है कि उद्धार का मुफ्त का वरदान आप पालें, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करें। अगर आपने विश्वास का एक कदम उठाया तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के साथ जुड़ जाइए या लोकल चर्च के साथ, और किसी को आप अपने निर्णय के बारे में बताइए। मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने नए विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।